ठीक है। ओके, क्लास 7 आज हम आपका करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13। आप सभी यहाँ पे कंसंट्रेटेड रहेंगे, ध्यान से इसको सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे। मैं आपकी सारी बुक्स के अंदर जो भी चैप्टर्स दे रखे हैं उनको पढ़ाने का तरीका ये है कि इनके जो मेन कंसेप्ट हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ में आपको बताता रहता हूँ। साइड बाय साइड हम इसके अंदर चलते रहते हैं तो हमारे को पेज बाय पेज चीज़ें क्लियर होती चलती है। वर्ड बाय वर्ड हम नहीं चलते, ठीक है। किसी को बीच में कोई चीज़ पूछनी है आप बेशक रोक सकते हैं, मुझे उसी समय पे पूछ सकते हैं, परंतु अगर आप नहीं पूछेंगे तो फिर मैं पूछूंगा और आपको फिर उसका जवाब आना चाहिए। इज इट क्लियर? सो आपकी कंसंट्रेशन 100% रहेगी। इसके अब हम चैप्टर शुरू करेंगे। 13 चैप्टर जो है मोशन और टाइम। मोशन का मतलब होता है कोई भी वस्तु जब अपनी एक गति के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? गति की वस्तु। सभी वस्तुएं, जैसे कि आप यहाँ पे हो, इसका मतलब क्या है? आप रेस्ट पोजीशन के अंदर हो। जब वो अपनी स्थिति को छोड़ती है तो उसको मोशन कहते हैं, ठीक है। टाइम क्या होता है? समय। क्या होता है? समय। अभी सभी ने देखा होगा कि स्पोर्ट्स डे के ऊपर हम रेस लगाते हैं और हम क्या कहते हैं, कौन कितना फास्ट है, कौन कितना स्लो है। 100 मीटर की रेस होती है, यानी कि ये क्या हो गया? डिस्टेंस। क्या हो गया? डिस्टेंस। और यहाँ पे धावक को खड़े होते हैं और वे भागना शुरू करते हैं। जो सबसे पहले फिनिश पॉइंट तक पहुँचता है उसका मतलब क्या होगा कि वो सबसे फास्टेस्ट है। सबसे फास्टेस्ट का मतलब जिसने कम से कम समय लिया इस डिस्टेंस को पूरा करने के लिए, है ना, वही क्या है? फास्टेस्ट। ओके, तो फास्ट क्या चीज़? फास्ट का मतलब क्या हो गया? जो डिस्टेंस को सबसे कम समय में पूरा कर ले उसको फास्ट कहते हैं। स्लो किसको बोलते हैं? जो डिस्टेंस को ज़्यादा समय में पूरा कर ले उसको हम स्लो बोलते हैं। फास्ट और स्लो का मतलब समझ में आ गए? अब हम अगली चीज़ के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले होती है एक डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? सभी को पता है, दूरी। यहाँ से दिल्ली 50 किलोमीटर दूर है, दूरी को नापते हैं, ठीक है। अब ये सिर्फ किलोमीटर में नहीं नाप सकते, हम इसको माइल्स के अंदर नापते हैं। कई देशों के अंदर माइल्स होता है, 1.6 किलोमीटर होते हैं लगभग 1 माइल के अंदर, ठीक है। पहले के ज़माने में हम कोस बोलते थे। आपने अपने बुजुर्गों से सुना भी होगा कि 20 कोस के ऊपर, 30 कोस के ऊपर ऐसे बोलते थे। आपने जीटी रोड के किनारे कई बार इस तरह की मीनारें भी खड़ी हो गई जिसको मील बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जीटी रोड के ऊपर है 20वां मील, नाम सुना है ना, 20वां मील। इसका मतलब क्या होता है? 20 मील के बाद में एक पत्थर इस तरह से गाड़ देते थे और वहाँ से मेज़र करते थे कि भाई अगले फिर 20 मील तक जाने के लिए। तो ये पहले हमेशा से पुराने समय से ही दूरी को नापते आए हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि दूरी को तो हमने बता दिया कि उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। और स्पीड क्या होती है? स्पीड का मतलब होता है उस डिस्टेंस को हम कितनी देर के अंदर पूरा कर रहे हैं, वो हमारा स्पीड कहलाता है। उदाहरण के लिए 50 किलोमीटर दिल्ली का डिस्टेंस है, आपने उसको पूरा करने के लिए आप यहाँ से चले और चलने के लिए आपने 5 घंटे लगा दिए, ठीक है। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय में टाइम 5 घंटे। इसको हम देखेंगे, काट के इसको सॉल्व करेंगे तो 50 को 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5 एकम 5 0 10 आ जाएगा, ठीक है। ये 10 को हम कैसे लिखेंगे? 10 डिस्टेंस किस में नापते हैं? किलोमीटर में। किसके अंदर नापते हैं? किलोमीटर में। किलोमीटर, ठीक है। और टाइम को किस में नाप रहे हैं हम? यहाँ पे आवर के अंदर। किसके अंदर नाप रहे हैं? आवर में। 5 घंटे। किलोमीटर पर, इसको मतलब बोलते हैं पर आवर। आया समझ में? ये क्या है? हमारी स्पीड। क्या बोलते हैं? स्पीड। स्पीड का आया समझ में? यहाँ ध्यान रखें, यहाँ वहाँ ना देखें। मैं आपसे पूछ सकता हूँ, दोबारा देखिए, यहाँ से पानीपत 60 किलोमीटर की दूर पे है। आपको यहाँ से चले और आपको 5 घंटे लगे, ठीक है। मैंने पूछा आपकी स्पीड क्या है? डिस्टेंस 60 किलोमीटर, 5 टाइम। स्पीड क्या है? 60 को 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5 1 12। अब इसको कैसे लिखेंगे? डिस्टेंस को नापा था किलोमीटर में, स्पीड टाइम को किस में नाप पाए? आवर में। तो 12 किलोमीटर पर आवर ये हमारी स्पीड हो जाएगी। इज इट क्लियर? स्पीड कैसे होती है? अब इस स्पीड को, अब हमारे को एक स्टैंडर्ड यूनिट है, देखो, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। वी शैल यूज द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड। अब हम एक बार अपनी गाड़ियों के अंदर, बाइक और स्कूटी तो सभी के घर पे होगी, ये हम देखते हैं। अब पहले आप एक उदाहरण के लिए ये बात सोच के चलो, मान लो आप स्कूटी आपने स्टार्ट करी, स्कूटी से आप चलना शुरू करें।
स्कूटी को आपने रेस दी, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि, और फिर आपकी जो सुई होती है वो क्या होती है, पहले ऐसे ओडोमीटर के अंदर होती है, पहले 0 पे थी, फिर 10 पे, फिर 20 पे, फिर 30 पे, 40 ऐसे ऐसे बढ़ती है ना। अब आप यहाँ से मान लो अपने घर तक गए और घर तक का आपने कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर आपने अपने गांव में चले गए, ठीक है। उसके अंदर आपको स्पीड तो पता चल गई है, ठीक है। ये किस चीज़ के हिसाब से होती है, अब पहले अपने उस ओडोमीटर की तरफ ध्यान दीजिए। कभी सुई 0 पे आएगी, कभी 10 पे आएगी, कभी 20 पे आएगी, कभी 30 पे आएगी, ऐसे ही होता है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बेटा ये होता है कि जब आप दूरी तय करते हो तो आपकी स्पीड हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ये ओडोमीटर बोलते हैं, जो आपको स्कूटी के अंदर जो नंबरिंग होती है ना, ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या दिखाता है, आपकी स्पीड। क्या दिखाता है, आपकी स्पीड। कि पहले आप 0 की स्पीड पे चल रहे थे, फिर 10 की स्पीड पे चले, फिर 20, फिर आपने जैसे जैसे स्पीड दी तो 80 पे, 90 पे ऐसे पहुंचते हो ना, है ना। तो ओडोमीटर दिखाता है बेटा आपका स्पीड। अब आपको ये भी पता है, जब आप चलना शुरू करते हो, आपने ये भी कई बार सुना होगा कि हाँ रेल कितनी गति पे चल रही है, रेल 50 किलोमीटर पर आवर की गति पे चल रही है। प्लेन कितनी गति पे चल रहा है, 300 किलोमीटर पर आवर की गति पे चल रहा है ना, ये सुना है ना। अब ये गति हमेशा जब भी हम नापते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपने यहाँ से चलना शुरू किया, स्कूटर उठाया और सीधा 80 की स्पीड पे चले गए, नहीं ना। आप कहीं पे रेड लाइट पे रुकोगे भी, मुड़ोगे भी, कहीं पे आपके स्पीड घटाओगे भी, कहीं बढ़ाओगे भी, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अब कहीं पे रुकना, कहीं पे घटना, कहीं पे बढ़ना, इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं भैया, हम सीधा एक चीज़ बोल लेते हैं कि यार ऐसे तो हम स्पीड नहीं निकाल सकते। हम देखते हैं टोटल डिस्टेंस। भाई आप स्कूल से चले और घर तक पहुंचने के अंदर आपने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, उसको कितना टाइम लिया, डिस्टेंस को टाइम से भाग कर दिया और हमारा स्पीड आ गया, ठीक है जी। अब अगर बहुत सारी जो मैक्सिमम चीज़ें होती हैं हमारी दुनिया के अंदर, वे सारी कैसे चलती हैं, एक बार चली, फिर रुक गई, फिर और तेज चली, फिर मंदी हो गई, ऐसे करके चलती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है ड्रेस, जब एक ही जैसा है, ड्रेस सबकी एक ही जैसी होती है ना। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है सभी स्कूल की ड्रेस पहनते हैं। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जो एक जैसा नहीं है, मतलब एक ऐसी मोशन जिसके अंदर हम एक बार रुक रहे हैं, एक बार चल रहे हैं, एक बार तेज हो रहे हैं, एक बार मंदा हो रहे हैं, ये क्या चीज़ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कुछ इस तरह का मोशन हो कि भैया बस चले जा रहे हैं, चले जा रहा है, चले जा रहा है, कभी मंदा नहीं हो रहा ना तेज हो रहा, बस एक ही स्पीड के ऊपर चले जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, यूनिफॉर्म मोशन। आया समझ में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन। हमारी दुनिया के अंदर ज़्यादातर मोशंस जो हम देखते हैं अपने आसपास में, वो सारे नॉन यूनिफॉर्म हैं, ठीक है। अब घड़ी के कांटे कैसे हैं, घड़ी के कांटे चलते हैं हमारे यूनिफॉर्म। कैसे होते हैं, यूनिफॉर्म। घड़ी के कांटे भाई 5 मिनट के अंदर, बिल्कुल 5 मिनट, फिर 5 मिनट। घड़ी सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन के अंदर चलती है, बाकी सारे क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। आया समझ में, ठीक है। अब ये देखो, इसको अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको समझ में आ गया है। अब हम टाइम कैसे नापते हैं, टाइम को देखो, आपको ये घड़ी होती है, सबसे पहले सेकंड वाली चीज़ें चलती हैं। सेकंड जैसे जैसे यहाँ से लेके एक पूरा चक्कर, घड़ी तो सबको पता है ना क्या है, एक 12 से लेके दूसरे 12 तक, जब एक सेकंड वाली घड़ी पूरा चक्कर काट लेगी तो मिनट 1 हो जाएगा। जब मिनट वाली एक पूरा एक चक्कर काट लेगी तो 1 घंटा हो जाएगा। 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। 1 दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। 1 घंटे में कितने सेकंड, 3600 सेकंड। ये सब तो आपको पता है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, 1 घंटे में कितने सेकंड, 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड, 60, तो 60 गुना में 60 कर रहा, तो टोटल निकाला 3600 सेकंड। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। इज इट क्लियर। अब समय की, अब हमें समय भी पता चल गया क्या है। अब हम सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ते हैं। पेंडुलम क्या चीज़ होती है, एक इस तरीके का बेटा, ये देखो, एक आपने रस्सी ली और इसको बोलते हैं बॉब, ठीक है। ये बॉब ऐसे करके इसको बांध लिया, आपने ऐसे करके हिलाते हुए देखा, झूला भी झूलते हो आप इस तरीके का। जब इस तरह का मोशन होता है तो उसको इस वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं बेटा, पेंडुलम। क्या बोलते हैं, पेंडुलम। अभी पेंडुलम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, मान लो ये आपने पेंडुलम है,
ठीक है, ये ओ पोजीशन है। आपने इसको हिलाया, ऐसे करके हिला दिया, बिल्कुल कांस्टेंट है, धागे से लटका रखा है, ये बॉल है। आपने इसको हिलाया तो ये पहले यहाँ पे जाएगा, अपनी बी पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। फिर ये यहाँ से फिर वापस ओ पोजीशन पे आएगा, है ना। फिर ये इस दिशा के अंदर इतना ही, और जितना यहाँ पे गया था इतना ही और यहाँ पे चला जाएगा। होता है ना ऐसे, ऐसे ही होता है ना। आपने इसको ऐसे करके छोड़ा तो ऐसे ऐसे करके चलता है। यहाँ से आपका बेटा, यहाँ से मतलब अगर आपका बी पोजीशन से ए पोजीशन पे आया और ए पोजीशन से वापस बी पोजीशन पे आया, ऐसे करके और ऐसे करके, इसको हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं? वन ऑसिलेशन, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आने में और यहाँ से यहाँ तक वापस आने में कितना टाइम मिला, उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। सो टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट, ये एक पेंडुलम है। ऑसिलेशन का मतलब है अगर हम इसको ऐसे करके फ्रीली छोड़ दें तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाना और दूसरी पोजीशन से वापस यहाँ पे आना, इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। इस ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। आया समझ में बॉब का कंसेप्ट क्या चीज़ होती है ये? अब ये कहाँ पे होता है और इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं? ये इस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे? ये तो इंस्ट्रूमेंट का नाम है। इस तरह के मोशन को बोलेंगे बेटा ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन या फिर पीरियोडिक मोशन। क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। आया समझ में? तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पेंडुलम इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन, ठीक है। वन ऑसिलेशन क्या होगी? In a to and fro motion from position A to position B and from B to वापस to position A is called one oscillation। इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े? ओके, ये देखो अब हम आ जाते हैं यूनिट। यूनिट का मतलब होता है बेटा इकाई। किसी भी चीज़ को नापने के लिए आपको इकाई की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप कितने साल के हो, तो आपकी एज 5 साल का हूँ, 6 साल का हूँ, 7 साल। आपका वजन कितना है? 70 kg, 80 kg, 150 kg, ठीक है, वो आपका वजन है, ठीक है। सारी चीज़ों की। आपका हाथ कितना लंबा है? 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, ठीक है। ये आपका यूनिट्स हैं। क्या है ये? यूनिट्स। अभी टाइम की यूनिट क्या होगी? टाइम की देखो साइंटिस्ट के सामने क्या आया सबसे पहले, क्योंकि देखो साइंटिस्ट क्या करते हैं, चीज़ों को, तथ्य को जुगाड़ते हैं। हमने सबसे छोटी इकाई लेके चलते हैं समय को नापने की, कि भाई कम से कम समय, एक छोटी इकाई कौन सी होगी? सेकेंड। वेरी गुड। क्या है? सेकेंड। और स्पीड की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? मीटर। क्या होगी? मीटर। तो हमें पता है कि जब हमने स्पीड निकाली थी तो ऐसे था ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे हमने निकाला था दूरी की यूनिट हमने क्या निकाली सबसे छोटी? मीटर। टाइम किस में है? सेकंड। मीटर पर सेकंड। स्पीड की यूनिट सबसे छोटी क्या होगी? मीटर पर सेकंड, ठीक है। अभी आपको मैं एक बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको ये बोला जाए, आगे आपके सवाल भी आएंगे कि एक ट्रेन 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, तो उसकी मीटर पर सेकंड के अंदर स्पीड निकालो। 50 गुना में 5/16 कर दो, गुना में, ठीक है। ये आ जाएगी आपकी मीटर पर सेकंड के अंदर स्पीड। 5/16 ही था, 5/18 था, सॉरी, 5/18 से गुना कर दो, मीटर पर सेकंड के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकालनी हो और आपको दे रखा हो कि कोई एक ट्रेन 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है, किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकालो। 50 गुना में 18 को ऊपर ले आओ, नीचे 5 ले आओ, 18/5 से गुना कर दो। ये आपकी क्या आ जाएगा? 180 मीटर पर सेकंड के हिसाब से स्पीड चल रही है। आया समझ में? 5/18 जब किसी मीटर पर किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, जब मीटर पर सेकंड के अंदर दे रखा हो, किलोमीटर पर आवर के अंदर 18/5, इसका उल्टा रेसिप्रोकल। क्लियर है? ठीक है। अभी क्या है, अच्छा, हमारी धरती, अब ये
टाइम वगैरह इंटरवल वगैरह हमें क्यों चाहिए? क्योंकि बेटा हर चीज़ को नापने का टाइम, हमारी धरती भी तो घूम रही है अपने चारों तरफ, है ना। एक दिन क्या चीज़ होता है, हमारी धरती अपने अक्ष के ऊपर, अपने सेंटर के ऊपर ऐसे करके घूमती है, ठीक है। जब ये पूरा एक लट्टू की तरह अपनी धुरी के ऊपर पूरा एक चक्कर लगा लेती है, इसका मतलब एक दिन हो जाता है इसका। और ये टोटल टाइम कितना होता है? 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड और 46 मोनोसेकंड, इतने देर लगती है, अप्रॉक्सीमेटली 24 घंटे। तो एक दिन क्या हो गया? एक दिन का मतलब है जब पृथ्वी अपनी धुरी के ऊपर एक चक्कर लगा लेती है तो उसको एक दिन बोलते हैं, और उसको हम 24 घंटे, ठीक है। इसी तरीके से पृथ्वी अपनी धुरी के ऊपर ऐसे करके चक्कर काटती काटती, यहाँ बीच में सूरज है और इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर एक लगा लेती है, उसको बोलते हैं एक साल। क्या बोलते हैं? एक साल। ये अप्रॉक्सीमेटली एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन लगते हैं। आया समझ में? ठीक है। और ये वाला मोशन क्या है हमारी पृथ्वी का? हमारी पृथ्वी ऐसे जो चक्कर काट रही है इसको क्या बोलते हैं? हमारा सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर है। और क्या चीज़ है? ऑसिलेशन। क्या है ये? ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन, ऐसे करके, ठीक है ना। अभी आपने ऑसिलेशन ये पढ़ा ना, जब एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक हमारी पृथ्वी भी यहाँ से चलना शुरू हुई और यहाँ से ऐसे करके पूरा दूसरे इसी पॉइंट के ऊपर वापस आ गई, ठीक है ना। ये इस तरह से हम इसलिए वन ऑसिलेशन बोलते हैं। अब हम आगे आ जाते हैं बेटा, ये मैंने आपको बता दिया मीटर पर सेकंड के अंदर कैसे निकालते हैं। ये देखो कुछ आपको यहाँ पे दे रखा है, कुछ नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। 150 पे देखो फाल्कन। फाल्कन क्या होता है? बाज, समुद्री जो बाज होता है ना, ये इसकी स्पीड कितनी होती है? 320 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चीता 112 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर है ये, गुना में सबसे पहले तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर दे रखे हैं? 1000 मीटर। और सेकंड 60 गुना में 60, ऐसे कर रखा है ये। मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताया? 320 गुना में 5 बटे 18 से गुना कर दो, तो ये आपका जब इसमें कट जाएगा 9 160 3 किया 9, इसके काटने के बाद में आपका मीटर पर सेकंड के अंदर आ जाएगा। आया समझ में? ऊपर फोकस रखो, सिर साफ नहीं हो रहा, ठीक है। चलो भाई अब हम आगे चलते हैं। अभी तक आपने सारा का सारा, ये देखो मैं ओडोमीटर बता रहा था ना, ये था ना, इसको बोलते हैं ओडोमीटर। आया समझ में? ये आपकी गाड़ियों में, स्कूटी के अंदर सारी जगह पे होता है। अब मैंने आपको क्या सिखाया है? मैंने आपको बताया है कि स्पीड कैसे निकालते हैं बेटा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय में टाइम। अब टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम निकालते हैं डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय स्पीड, नहीं बेटा, डिवाइडेड बाय स्पीड। और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? स्पीड इनटू बाय टाइम। ये आपको पता है कैसे, ऐसे करके तो आते हैं आपको, है ना, आता है ना ये। तो बस यही चीज़ें हैं इसके लिए। ओडोमीटर इसको बोलते हैं। अब ये ग्राफ वाली चीज़ क्या होती है बेटा? अब मैंने आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन बताया था। अभी डिस्टेंस टाइम, ठीक है। ये हम आपने ग्राफ आते हैं आपको बनाने, आते हैं ना। आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पता है क्या होती है? ये इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। अब मान लो आपको डिस्टेंस को हमने ले लिया इसके ऊपर, हमने ले लिया इसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। कैसे? यहाँ 0 था, आप गए 50 किलोमीटर गए, मान लें यहाँ से 5 10 15 20 30 तक ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने ले लिया स्पीड कि भाई जैसे कि 5 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। अब मैं आपको बोलता हूँ कि आप गए हो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर, 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 5 किलोमीटर तो मैंने डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। और कितना स्पीड कितना लगा यहाँ पे? सॉरी, यहाँ हमने ले लिया बेटा घंटा ले लेते हैं। सॉरी, दोबारा दिखाता हूँ, देखो ये आप कंफ्यूज हो जाओगे। करे बेटा यहाँ पे, हाँ देखो मान लो
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे ले लिया आपने टाइम, यहाँ पे ले लिया आपने डिस्टेंस, दूरी। यहाँ से हम गए 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड कैसे निकालते हैं? स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस डिवाइडेड बाय में टाइम, यही था। ये हमारे को डिस्टेंस दे रखा है, ये हमारे को टाइम दे रखा है। और यहाँ पे मान लो टाइम कैसे दे रखा है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। जब आप 1 किलोमीटर जाओगे तो आपको 1 मिनट लग रहा है, ठीक है। जब आप 2 किलोमीटर जाओगे, 2 किलोमीटर यहाँ पे, तो आपको 2 मिनट लग रहे हैं। 3 किलोमीटर जाओगे तो आपको 3 मिनट लग रहे हैं। 4 किलोमीटर जाओगे तो आपको 4 मिनट लगेंगे। अगर आपका ये ऐसे ऐसे हो गया, अब इन पॉइंट्स को अगर हम जोड़ेंगे ऐसे करके तो हमें क्या पता चलेगा, ये स्ट्रेट लाइन बन गई, है ना। इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। क्योंकि देखो 1 मिनट में 1 किलोमीटर गया, 2 मिनट में 2 किलोमीटर गया, 3 मिनट में 3 किलोमीटर गया, है ना, बिल्कुल फिक्स इंटरवल पे। परंतु अगर हम इसी को ऐसे करके करें कि भाई ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 किलोमीटर तो गया 1 मिनट में, ठीक है। फिर 2 किलोमीटर गया और भी मतलब 3 मिनट में यहाँ, ठीक है। फिर उसके बाद में 4 किलोमीटर उसने फिर स्पीड बढ़ा दी और बिल्कुल 1 ही मिनट में। तो आपका मोशन कैसे बनेगा, पहले तो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, है ना। तो ये क्या चीज़ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आया समझ में? इस तरीके से ग्राफ के ऊपर शो करते हैं। ये बोलते हैं अपना बार ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको, बार ग्राफ, ठीक है। इस बार ग्राफ की सहायता से हम, अगर हमारे को देखो ऐसे दे रखा होगा डिस्टेंस 0 1 2, ये आपको टाइम दे रखा है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है, तो आप इससे स्पीड निकाल सकते हो। स्पीड कैसे निकालते हैं, 4 किलोमीटर था, इसको आप ऐसे करके देख लेंगे, 4 किलोमीटर भाई यहाँ पे, ठीक है। और टाइम कहाँ है, यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब 4, ये तो हो गया आपका डिस्टेंस, 4 किलोमीटर 4 मिनट में, तो 4 भाग में 4 क्या हो गया, 1 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से चीज चल रही है, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ के ऊपर देखते हैं। आया सबकी समझ में क्या चीज़ होता है, ठीक है। अब ये देखो कीवर्ड देखो, आपको बार ग्राफ पता लग गया क्या चीज़ होती है, ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पता चल गया आपको क्या होते हैं, ऑसिलेशन पता चल गया, पेंडुलम पता चल गया, स्पीड क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिट ऑफ टाइम क्या होती है, सेकेंड, क्या होती है, सेकेंड। बाकी आपके क्वेश्चन आंसर है। तो ये आपका टोटल आपका चैप्टर फिनिश अप हो जाता है। स्पीडोमीटर आपको पता चल गया क्या चीज़ होती है, आपको स्पीड कैसे नापते हैं पता चल गया, कैसे होते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय में टाइम। ऑसिलेशन क्या होता है पता चल गया, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं पता चल गया। बस यही था आपका मोशन स्पीड, ओके।